और वही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कुछ अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों का जिनकी इस विषय में योग्यता थी, अनुभव था, अध्ययन था, उनको बिठाया और 3 दिन तक लगातार इस पर विचार विमर्श किया। और उस विचार विमर्श के बाद में ये तय हुआ कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो राजस्थान ने प्रस्तावित किया था और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना जो पहले बनाई गई थी, इन दोनों को मिला करके एक नदी जोड़ने का प्रकल्प बनाया जा सकता है। उसका अध्ययन किया। जो नदी जोड़ने के ऊपर काम करने की जो टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स ने इसको जो है रिवर इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट, नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी। बाद में जो स्पेशल कमेटी ऑफ इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स बनी है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, उसने इसको एक प्रायोरिटी लिंक के रूप में भी चिन्हित किया। और क्योंकि प्रायोरिटी लिंक के रूप में चिन्हित किया, उसके बाद में हमने दोनों राज्यों के साथ बैठ करके, दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ में बैठ करके, तकनीकी लोगों के साथ में बैठ करके इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया। दोनों राज्यों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल पर जब हमने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इस पर चर्चा की थी, सहमति बनाने की कोशिश की थी, तब अधिकारियों के स्तर पर तो इस पर सहमति बन गई थी, लेकिन राजस्थान के अधिकारियों का कहना था कि पॉलिटिकल क्लियरेंस इसको आगे बढ़ाने की हमें नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी निरंतर इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे थे। हमने कई बार आग्रह किया कि राजस्थान के लगभग इन 13 जिलों के 2 करोड़ लोगों के जीवन का आधार ये ईआरसीपी बनने वाली है। इनके प्यासे कंठों पर राजनीति करना पाप है। लाखों एकड़ जमीन जो इस योजना के माध्यम से सिंचाई हो सकती है, उस लाखों एकड़ जमीन के किसानों के अरमानों पर पानी फेरना भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए पाप से कम कुछ नहीं है। लेकिन हार करके जब गहलोत साहब ने इस पर हां भरना स्वीकार नहीं किया, तब मैंने ईस्टर्न राजस्थान के सभी जिलों का दौरा किया, पत्रकार साथियों से बात की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, प्रबुद्धजनों से बात की और स्पष्टता के साथ में कि भारत सरकार की बनाई गई योजना से किस तरह से लाभ होगा, दोनों राज्यों को लाभ होगा। भारत सरकार के वित्त पोषण के चलते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत मामूली सा खर्च इसमें करना पड़ेगा और शीघ्रता के साथ में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। जब लोगों के विषय तक ये विषय पहुंचा और इस पर चर्चा प्रारंभ हुई, तो तत्कालीन सरकार और सरकार के मुखिया बैकफुट पर आए और पूरे चुनाव में इस विषय को लेकर के वो कहीं बड़ा किसी तरह की रैली या कार्यक्रम भी नहीं कर पाए। उन्होंने अनेक यात्राएं भी घोषित की, लेकिन अंततः जनता के प्रतिरोध जो है दबाव के चलते हुए, प्रतिरोध के चलते हुए उन यात्राओं को भी स्थगित करना पड़ा। मैंने चुनाव के समय में भी घोषणा की थी, लोगों का भरोसा दिलाया था, परिवर्तन यात्रा के समय में भी लोगों को भरोसा दिलाया था कि इस परियोजना को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार बनते ही हम निश्चित रूप से धरातल पर उतारेंगे। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि कल पूर्वी राजस्थान के लोगों के घर एक स्वर्णिम सूर्योदय हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के माननीय मुख्यमंत्रियों के उपस्थिति में हमने बैठ करके इस मसौदे पर एक राय बनाई। दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने भारत सरकार के साथ बैठकर एक ट्राइपार्टाइट, त्रिपक्षीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसके साथ ही जो नदी जोड़ने के प्रकल्प, उसकी श्रृंखला में एक दूसरी सफलता केन बेतवा के बाद में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली केंद्र सरकार को मिली है। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस परियोजना के चलते दोनों ही राज्यों के 13 जिलों में लोगों को न केवल पीने के पानी की अगले 3-4 दशक तक गारंटी मिलेगी, अपितु
दोनों राज्यों में लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन यानी 7 लाख एकड़ जमीन राजस्थान में और 7 लाख एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे के तहत आएगी। मध्य प्रदेश का भी सूखा इलाका जो चंबल का इलाका जिसको कहते हैं, ग्वालियर से लेकर के, भिंड से लेकर के, मुरैना से लेकर के, राजगढ़ से लेकर के और उज्जैन तक का, ये 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। पेयजल भी मिलेगा और साथ साथ में कृषि के क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और राजस्थान के 13 जिले जिनकी मैंने चर्चा पहले आपके सामने की, उन 13 जिलों को भी पीने का पानी जो है इस योजना के माध्यम से मिलने वाला है। और इन 13 जिलों को पीने के पानी के साथ साथ में इन 13 जिलों के 7 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा भी नया सृजित होगा। इतना ही नहीं, इसके योजना के द्वारा लगभग